हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। सुबह हो चुकी है, उठ जाइए, आइए मिलकर हम प्रभु परमेश्वर के वचनों पर मनन करें। हर रोज मिलकर हम प्रभु के वचनों पर मनन करते हैं। छोटी प्रार्थना के साथ आज के मनन को शुरू करते हैं। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। आपके वचन पवित्र हैं। चाहे हम बार बार सुने, कितनी ही बार सुने, ये हमें पवित्र करते हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। आपके अनमोल वचनों के लिए आपका धन्यवाद। आज फिर से हमसे बात करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या आप उठ गए हैं? गुड मॉर्निंग। अब तो उठ जाइए। क्या उठ गए हैं? एक बात बताइए, क्या आप हर रोज प्रार्थना करते हैं? हर रविवार चर्च जाते हैं? हर धार्मिक संस्कारों का अनुकरण करते हैं? क्या यह काफी है? बिल्कुल नहीं। आत्मिकता परमेश्वर से सहभागिता करना है। परंपराओं से चले आ रहे धार्मिक संस्करण, जिन्हें हमें हमारे माँ बाप ने, बाप दादाओं ने सिखाया, हम उनका पालन तो करते आते हैं और यह एक साधारण बात हो गई है। लेकिन यह हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए काफी नहीं। आजकल कई सारे मसीही कहलाए जाने वाले परिवारों में पारंपरिक धार्मिक संस्कारों का क्रमानुसार पालन होता है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत तौर पर प्रभु के साथ में उनका संबंध काफी लचीला है। प्रभु के साथ आपका संबंध कैसा है? आप में से कईयों ने गवाही दी है कि इस कार्यक्रम की बदौलत हर रोज वचन सुनने के द्वारा आत्मिक तौर पर आप दृढ़ हो रहे हैं, प्रभु के करीबी में बढ़ रहे हैं। आपके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। प्रेरित पौलुस के पौलुस बनने के पहले के नाम को आप जानते हैं? शाऊल। शाऊल जो था, कोई ऐरा गैरा नहीं था, एक मामूली इंसान नहीं था। वो काफी समर्पित भक्त था, धर्मशास्त्र का जानकार था, काफी ज्ञानवान वो था, गमालिएल का शिष्य था, उसे रोमी साम्राज्य की नागरिकता हासिल थी, धार्मिक तौर पर काफी भावुक व्यक्ति था। प्रभु के साथ पर्सनल एनकाउंटर के बाद की उसकी स्थिति के विषय पौलुस जहां तहां पत्रिकाओं में इन विषयों का वर्णन करता है। गलातियों को लिखी गई पत्री, उसका पहला अध्याय 14वीं आयत से पढ़ रहा हूं, जरा देखिए। और अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे, यहूदी मत में बढ़ता जाता था और अपने बाप दादाओं के व्यवहारों में बहुत अधिक उत्तेजित था। कहने का मतलब, अपने रीति रिवाजों के पालन में, अपने धार्मिक अनुसंधानों के विषय पौलुस जो है काफी उत्साहित है, जोर शोर से उनका पालन करता है। अगले आयत देखिए। परंतु, यह शब्द मुझे बेहद पसंद है। परंतु, जब कभी मैं बाइबल में इस शब्द को देखता हूं, परंतु इस शब्द को मैं हमेशा मार्क कर लेता हूं। एक तरफ हमारी कमजोरी, हमारी बलहीनता, हमारी बीमारियां, हमारी परेशानियां, हमारी तकलीफें, हमारे संघर्ष। अरे, यह परेशानी है, मैं क्या कर सकता हूं? मुझ में इतनी समझ नहीं है, मैं हैंडल नहीं कर सकता। मैं इतना ज्ञानवान नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होने पाएगा। मैं बलहीन हूं, मैं यह नहीं कर सकता। कई बार हम ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं। मूसा आ, जब परमेश्वर पुकारते हैं, नहीं नहीं, मुझसे तो नहीं हो सकता, मेरी जबान अटकती है, मेरे पास सेना नहीं, मैं फिरौन के पास कैसे जा सकता हूं? एक्सक्यूजेस देता है। जब परमेश्वर गिदियोन को बुलाते हैं, गिदियोन क्या कहता है? मैं घर में सबसे छोटा हूं, मैं काफी कमजोर हूं, मुझसे नहीं हो सकता। एक्सक्यूजेस। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? परंतु तूने जो कहा सही है, परंतु मैं तेरे साथ रहूंगा।
दरअसल हम अपने विषय क्या सोचते हैं या फिर दूसरे हमारे विषय क्या सोचते हैं, इस बात को लेकर हम चिंतित रहते हैं। जो तू अपने विषय सोचता है यही सच्चाई है, ऐसा तुझे लगता है। दूसरे आपके विषय क्या सोचते हैं उसे ही आप स्वीकार लेते हैं, और जब उन बातों को स्वीकारते हैं हताश निराश हो जाते हैं। लेकिन आपकी सृष्टि करने वाले परमेश्वर आपके विषय क्या सोचते हैं, क्या कभी आपने सोचा है? परमेश्वर ने मेरी सृष्टि की है, मेरे उद्धार के लिए उन्होंने अपने प्राण दिए, मतलब उनकी दृष्टि में मैं हूं। वे मेरे विषय क्या सोचते हैं? परंतु परमेश्वर की, जिन्होंने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, उद्धार पाने के बाद उसके मन की आंखें खुल जाती हैं, इसलिए वो सच्चाई देखने पा रहा था। उसकी जो पृष्ठभूमि रही है, चाहे वो कितनी ही दुष्टतम रही हो, विकट रही हो, उसने चाहे बाप दादाओं के व्यर्थ परंपराओं का अनुकरण किया हो, जब हम अंधकार से प्रकाश में आते हैं हमारी पृष्ठभूमि से हमें घृणा होने लगती है। मैं एक ऐसा इंसान था, फिर भी परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। अभी नहीं चुना था, इन दिनों में नहीं। हम जब छोटे बच्चे होते हैं, हम कौन हैं हमें कोई नहीं जानता। बड़े होकर आप क्या बनेंगे कोई नहीं जानता। जब आप बढ़ रहे होते हैं, आप कितने लंबे होंगे यह कोई नहीं बता सकता। 10 साल बाद हमारा क्या होगा गारंटी से क्या कोई कह सकता है? लेकिन परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को मां के गर्भ में भी जन्म लेने से पहले, मतलब मां के यह जानने से पहले कि वो गर्भवती है, प्रभु आपके जन्म के विषय में अच्छी तरह जानते हैं और वे उन्हें ठहराते हैं और अपने अनुग्रह से चुनते हैं। ऐसे प्रभु चुनते हैं। हालेलुया। आज संसार की जो जनसंख्या है करीब करीब 8.2 अरब की जनसंख्या है। समझ रहे हैं आप? इतनी जनसंख्या के बीच में परमेश्वर हमें हमारे नाम से जानते हैं। उन्होंने हमें नाम लेकर बुलाया है। इतनी भीड़ में यहां आप हर रोज प्रभु के वचन को सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं। क्या आप जानते हैं मां के गर्भ में पड़ने से पहले आपके लिए यह नियुक्त किया गया था? कितनी बड़ी बात है। हर रोज यदि आप प्रभु के वचन को इस प्रकार सुन पा रहे हैं, यह कोई आपकी अच्छाई नहीं है, आपने चाहा इसीलिए आप यहां पर हैं, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आपने कई लोगों को यह कहते सुना होगा ना, हम प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, वचन पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं होता। लेकिन यदि आप हर रोज परमेश्वर के वचन को इस प्रकार सुनने पा रहे हैं, मतलब परमेश्वर ने इस विषय के निमित्त आपको ठहराया है, आपको उन्होंने चुना है, आपको उन्होंने ठहराया है। मां के गर्भ से पहले अपने अनुग्रह से उन्होंने आपको चुना है। जी हां, शाऊल जब पौलुस में तब्दील हुआ, उसकी उम्र करीब करीब 30 के आसपास की थी। तब तक वह अंधभक्ति में था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसके मन की आंखों को खोला, परमेश्वर उससे कितना अधिक प्रेम करते हैं वह देख पाता है। मां के गर्भ से ही परमेश्वर ने उसे चुना है, यह वह जान पाता है और फिर कृतज्ञ होकर वो जीता है। परमेश्वर ने उसे क्यों बुलाया? कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करें, कि मैं अन्य जातियों में उनका सुसमाचार सुनाऊं। तो मैंने मांस और लहू से सलाह ना ली। जब मुझे समझ आया कि परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना है, तो मैं मनुष्यों के परमिशन के लिए नहीं गया, इंसानों की सलाह मैंने नहीं मांगी। परमेश्वर ने मुझे चुना कि मैं अन्य जातियों के सामने उनके पुत्र को प्रकट करूं,
मतलब मसीह यीशु मेरे जीवन से व्याप्त हो, प्रकट हो, इसके लिए उन्होंने मुझे चुना। जी हां, उद्धार पाए हुए सभी लोग मसीह द्वारा चुने गए हैं, ठहराए गए हैं। हमसे उनकी मिनिमम अपेक्षा यह है कि हमें हमारे जीवनों से मसीह को प्रकट करना है और मसीह यीशु के स्वभाव को अपनाकर हमें जीना है। हमें मसीह को अपने जीवनों द्वारा प्रकट करना है। समझ रहे हैं? और पौलुस के जीवन का ध्येय यही था। आज हम में से कई सारे लोग मनुष्यों की फिक्र ज्यादा करते हैं। हमें मनुष्यों को खुश करना है, हमें उनकी स्वीकृति चाहिए, हमें उनका अंगीकरण चाहिए, वे हमसे खुश होने चाहिए। इस बात की हमें फिक्र है, लेकिन हमारे सृष्टिकर्ता हमसे क्या उम्मीद करते हैं? उनकी योजना के अनुसार मैं जीऊंगा, ऐसी आशा कईयों में नहीं है। उद्धार पाने के बाद पौलुस, मैंने जो दर्शन देखा, क्या वो सही है? क्या सच में प्रभु ने मुझे बुलाया है, मुझे ठहराया है? मुझे उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए? ऐसे पूछकर मैं मनुष्यों के पीछे नहीं गया, मैं उनके सलाह के पीछे नहीं गया। आज कई लोग कहते हैं प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मुझे सेवा के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे मृत्यु के मुंह से बचाया है। कई लोग मानते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर क्यों तुम प्रभु के लिए नहीं जीते? जब पूछते हैं, नहीं मेरी मम्मी ने मना कर दिया, मेरे पापा ने मना कर दिया, मेरे फ्रेंड्स ने मना कर दिया। समझ रहे हैं? उनसे पूछने के लिए किसने कहा? अविश्वासियों से पूछने को किसने कहा? मां बाप तो शायद विश्वासी ही हैं, लेकिन वे आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं, विश्वासी होंगे, लेकिन जब बात अपने संतानों को सेवकाई के लिए सौंपने की आती है, अरे मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा सोचकर नानुकुर करने लगते हैं। क्या परमेश्वर ने आपको बुलाया है? उनकी आज्ञा माने, तुरंत अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। यस, मां के गर्भ से ही आपको पहचानने वाले प्रभु को आप जितनी जल्दी जानेंगे, वह आपकी जिंदगी के लिए उतना ही अच्छा होगा। शायद आप पूछें, अरे मनुष्यों से नहीं तो फिर हमें आखिर पूछना किससे है? पौलुस क्या कहता है जानते हैं? मुझसे पहले हुए प्रेरितों के पास में ट्रेनिंग के लिए नहीं जाता, लेकिन मैं अरेबिया को जाता हूं। बाद में मैं दमिश्क को वापस आऊंगा 3 साल के बाद। 3 years ऑफ ट्रेनिंग। कहां पर? अरेबिया में। अकेला चला जाता है। यदि अपने देश में ही रह जाएगा तो शायद सभी उसे जानेंगे, क्योंकि पौलुस एक फेमस व्यक्ति था। सभी लोग जानते थे कि पौलुस मसीहियों को सताया करता था। ओहो, बड़ा अच्छा बन के फिर रहा है, बड़ा मन परिवर्तन हो गया है, कई लोगों ने कहा होता। इसीलिए मनुष्यों की सलाह नहीं लेता, जान पहचान वालों से दूर जाकर कुछ समय परमेश्वर के साथ समय गुजारता है। अब धर्मशास्त्र को एक नई दृष्टिकोण से पढ़ता है। तब तक धार्मिक तौर पर उसने उसे पढ़ा था। आज भी कई लोग बाइबल को एक धार्मिक ग्रंथ के तौर पर पढ़ते हैं, लेकिन विडंबना देखिए, आजकल मसीही लोगों से ज्यादा अविश्वासी बाइबल पढ़ते हैं, इसे एक धर्म ग्रंथ जानकर विश्लेषण करते हैं। इसमें यह सही नहीं, यह तो ऐसे लिखा है, इस प्रकार अपने विश्लेषण देते रहते हैं। सांसारिक इंसानों को परमेश्वर के कार्य समझ नहीं आएंगे। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए इन वचनों को शायद हो सकता है आप पढ़ जरूर लें, लेकिन उसके भाव को समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए। अनुष्ठान के तौर पर इसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं, यह अर्थहीन भक्ति है। आजकल लोग इन्हीं अनुष्ठानों के पीछे भागने का प्रयास करते हैं। यदि कोई वाकई में परमेश्वर के करीब आना चाहता है तो अनुष्ठानों का, रीति रिवाजों का पालन करके वो परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। इसीलिए मैं बार बार आपसे गुजारिश करता हूं, बाइबल को घुटनों पर आकर पढ़ें और जो आपने पढ़ा उसे प्रभु के सामने रखें।
प्रभु से कहें, प्रभु मुझे यह समझाएं। और जब आप उसे पढ़ेंगे, आप कौन हैं, प्रभु ने आपका उद्धार क्यों किया है, आपके विषय उनकी क्या योजना है, उनकी इच्छा क्या है, यह आप स्पष्ट तौर पर समझ पाएंगे। मे नॉट बी इन अ डे, शायद एक दिन में आपको यह समझ ना आए, लेकिन जब आप उनके साथ में लगातार चलते रहेंगे, उनकी इच्छा समझ पाएंगे। अकेले जाकर प्रार्थना करने को आप अपनी आदत बनाएं। परमेश्वर जो आपसे कह रहे हैं, अगर आपको वह समझ ना आए, उन्हीं से दोबारा पूछें, प्रार्थना में पूछें। प्रभु की इच्छा के लिए अपने आप को आप समर्पित करें। आज परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमारा उद्धार किया है। अरबों खरबों के बीच में परमेश्वर ने हमें चुना है। कितनी अद्भुत बात है यह, हमारे लिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है। यदि हम इस बात को समझ पाएं, कृतज्ञ रहेंगे। यस, माता के गर्भ से ही उन्होंने चुना है, ठहराया है कि हम उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को अन्य जातियों तक पहुंचाएं, प्रकट करें। क्यों ना हम उनकी इस इच्छा को पूरा करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हमारा जीवन लक्ष्यहीन ना हो, हमारा जीवन केवल परंपराओं को मानना ही ना हो। परंपराओं को छोड़कर, अनुष्ठानों को छोड़कर आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने वाले हम हो जाएं। प्रभु पवित्र आत्मा का विशेष अनुग्रह इस संदेश को सुनने वाले एक एक इंसान पर हो जाने पाए। प्रभु होने दें कि हम भी पौलुस ही की तरह यह गवाही देने पाएं कि मां के गर्भ से पहले ही प्रभु ने मुझे चुन लिया, प्रभु ने मुझे ठहराया कि मैं प्रभु यीशु मसीह का गवाह होकर जी सकूं। प्रभु ऐसी गवाही का जीवन हमें से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे और आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यकीनन आपके जीवन में एक चमत्कार करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।